बच्चों, आज हम हाइड्रोलिक लैब में एक्सपेरिमेंट नंबर 4 को परफॉर्म करेंगे, जिसमें हम कॉफिशिएंट डिस्चार्ज का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो पता करेंगे। जो हमें एक्सपेरिमेंट का जो नाम है वो है ऑब्जेक्ट टू डिटरमाइन द कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज of discharge over broad crested wire. Broad crested वायर आपको जानते हो क्या होता है, सब लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। तो इसमें हम कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो CD की वैल्यू है वो निकालेंगे ब्रॉड क्रेस्टेड वायर। और ये हमारा ब्रॉड क्रेस्टेड वायर इस तरह का होता है, कुछ इस साइज का। अगर टॉप व्यू से हम देखेंगे तो ये हमारा ओपन चैनल है और इसमें हम ब्रॉड क्रेस्टेड ऐसे रखेंगे। जो फ्लो हमारा इधर से ये फ्लो आ रहा है, ये हमारा ओपन चैनल है, उसका बेड अगर हम टॉप से देखेंगे तो ये हमारा फ्लो इधर जाएगा। तो यहाँ जो ब्रॉड हमारा ये क्रेस्ट हो गया, यानी कम हो गया। ये कम होने पे CD की वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है वो हम इस एक्सपेरिमेंट में निकालेंगे। तो यहाँ पर CD की वैल्यू Q जो हम पहले से ही निकाल लेते हैं। ये हमारा ओपन चैनल का जो 29.5 सेंटीमीटर इसका ब्रेथ होती है, चौड़ाई उसकी होती है, और उसमें फ्लो की जो डेप्थ होती है H होती है, और वहाँ प्रेशर जो गेज होते हैं वहाँ से प्रेशर ले लेते हैं। पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने डिस्चार्ज निकालना सीखा है, उसी तरह हम यहाँ भी डिस्चार्ज निकालते हैं। लेकिन इसके बाद जब यहाँ पर हम जब CD निकालेंगे तो उसके लिए फार्मूला होता है। तो उस फार्मूले को जो है उस फार्मूले से हम निकालते हैं यहाँ पे CD की वैल्यू। तो फार्मूला क्या होता है अभी हम बताते हैं। तो वो फार्मूला जो है उसमें हमारा ये फार्मूला होता है CD इक्वल टू Q हमारा ये जो है डिस्चार्ज होता है ओपन चैनल में, 2/3H इंटू B ब्रैकेट क्लोज √2G और ब्रैकेट में H/3 का होल पावर 1/2। इस फार्मूले में ना करके यहाँ जो ब्रॉड क्रेस्टेड वायर है उसका CD की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो अब हम चलेंगे ओपन चैनल के यहाँ, वहीं पर हम इसका वैल्यू निकालेंगे। ये हमारा ओपन चैनल ऑपरेटर है, इसमें टैंक हो गया, इलेक्ट्रिक बोर्ड हो गया, और इसके बाद ये हमारे प्रेशर गेज दिए हुए हैं। यहाँ जो है पॉइज में और किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में है दिया हुआ है। और ये हमारा गेज है, और यहाँ सॉकेट है, ये यहाँ वाल्व है, सब यहाँ से कंट्रोल करते हैं वाटर। इसका जो डाया है इसका 2.5 सेंटीमीटर होता है, ये जो है ये 5 सेंटीमीटर। दो तरह के पाइप लगे हुए हैं। तो इनकी वजह से ये जो प्रेशर है, प्रेशर की वजह से हम जो है निकाल सकते हैं वाटर का हाइट जो। यहाँ पर प्रेशर गेज के बाद ये हमारा यूट्यूब मैनोमीटर है। यहाँ इसका वैसे इस एक्सपेरिमेंट में कोई यूज नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पर हाइट जो लेंगे ये गेज से भी नहीं, हम इसके से ले लेंगे। ये गेज थोड़ा सा टेढ़ा है तो इसलिए हम जो है पटरी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया। अब ये हमारा ब्रॉड क्रेस्टेड वायर है, इसकी जो चौड़ाई है वो हमारी 10 सेंटीमीटर और इसी की डेप्थ हमको लेना है। यहाँ से देना है, यहाँ हम देख रहे हैं हमने ब्रॉड गेज को वहाँ पर सेट कर दिया है, और हमारा ये फ्लो जो है बह रहा है, वाटर फ्लो। अब इसमें हम देख रहे हैं कि प्रेशर गेज जो आपका है यहाँ पे ये है 1.8 और इसमें जो है 1.6 ये दिया हुआ है, दोनों का P1 और P2 है। इसके बाद हम यहाँ पर रीडिंग जो H1 और H2 लेते हैं वो हम लेंगे। तो ये हमारा इनिशियल है, इसमें हम रीडिंग ले रहे हैं, देख रहे हैं इसमें है
ये 11.1 सेंटीमीटर ये है। और ब्रॉड की जो हाइट है ब्रॉड के ऊपर ये हमारी है 3.5 सेंटीमीटर। ये 3.5 सेंटीमीटर है। अब हम इसको हाँ यहाँ भी 2.5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हमको कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू निकालना है, तो ये हम कैलकुलेशन करके निकालेंगे। अब हम चलते हैं कैलकुलेशन पर। यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम ओपन चैनल का डिस्चार्ज निकालते हैं। और डिस्चार्ज निकालने के लिए पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा है कि डिस्चार्ज का फार्मूला होता है। जो ये हम डिस्चार्ज ओपन चैनल का निकालेंगे, ना कि ब्रॉड क्रेस्टेड का निकालेंगे। तो ओपन चैनल का हमको पता है कि उसकी जो चौड़ाई होती है वो 29.5 होती है सेंटीमीटर। और डाया जो होता है D1 D2 वो हमारे 2.5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर होते हैं। और इनकी वजह से हम जो उनका एरिया निकालते हैं A1 A2 वो भी हमारे 4.9 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरा होता है 19.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब हम कैलकुलेशन पहले भी एक्सपेरिमेंट किए और ऐसे होता है। इस तरह से ये डाया जो पाइप का है उसका है, उससे हम एरिया निकाल लेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसके बाद इनकी वजह से जो है ये वैल्यू हम फार्मूले में रखेंगे। जो हमारा होता है फार्मूला ये यहाँ, और ये एरिया निकाल लिए। और P1 P2 जो प्रेशर गेज थे उनको भी हम निकालेंगे, नोट करेंगे। जो हमारे P1 और P2 थे वो भी हमने नोट करके लिखेंगे। इसके साथ ये फार्मूला लगेगा CD। ये CD हमारा ओपन चैनल का है। और A1 A2 अंडर रूट 2G H अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर। और यहाँ जो प्रेशर का था तो ये 1.8 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और 2 और इसकी वैल्यू 1.6 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर ये है। इतना है, नोट किए हैं। अब हमको यहाँ ये Q निकालनी है। इस Q की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे। और H वैल्यू जो ब्रॉड क्रेस्टेड का हाइट H2 और वो उसके पहले जो ओपन चैनल का था वो H1, वो सारी रीडिंग हम पहले ले चुके हैं। उनका डिफरेंस निकालकर वो H निकलेगा, H इक्वल टू H2 माइनस H1। और G की वैल्यू जानते हो 981। और इसी तरह सब वैल्यू हम पुट करेंगे, फिर इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। इसमें हम CD की वैल्यू 0.61 और A1 हमारा 4.9 और 19.63 अंडर रूट 2981 इंटू H हमारा इसका जो डिफरेंस है 8.2 हो गया। इसके बाद अपॉन करके ये हमारा A2 का हो गया 19.63 का होल स्क्वायर माइनस और 4.9 का होल स्क्वायर। ये हम कैलकुलेट करके वैल्यू रखेंगे। तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 61.44, ये आ जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। जो ये यूनिट है हमारी डिस्चार्ज, ये हमारा 61.44 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड ये डिस्चार्ज हो गया। अब हम ये इसी डिस्चार्ज वैल्यू यहाँ रखेंगे और CD की वैल्यू ब्रॉड क्रेस्टेड वियर की निकालेंगे। तो अब इस जगह के लिए हम थोड़ा इसको हम इधर Q की वैल्यू इधर लिख देंगे। Q वैल्यू है 61.44 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन पर सेकेंड। अब हम इसको मिटा करके यहाँ पर इसको हम समझ लेंगे फार्मूले को, फिर इसके बाद इसको मिटाते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं Q हमारा डिस्चार्ज हो गया, H हम निकालेंगे डिफरेंस H1 माइनस H2। और B हमारा जो है वो ब्रॉड क्रेस्टेड वायर की चौड़ाई है। उसमें जो ओपन चैनल की चौड़ाई होती है वो होती है कैपिटल B, और ये स्मॉल b। ब्रॉड क्रेस्टेड वायर की चौड़ाई ये हमारी 10 सेंटीमीटर थी जो हमने वहाँ पे रीडिंग ली थी। तो हम इस फार्मूले को हम मिटा करके ऊपर लिखते हैं। ये CD इक्वल टू Q अपॉन 2H/3 इंटू B अंडर रूट 2G H/3। ये हमने अंडर रूट हटा के एक कर दिया, इस तरह से किया। तो
हमने जो ब्रॉड क्रेस्टेड वायर की जो H1 H2 हाइट ली थी, तो उसमें हम देखते थे H1 जो है उसके पहले जो था वाटर लेवल जो पूरा था वो हमारा 11.1 सेंटीमीटर था, और दूसरा जो है H2 हमारा 2.5 सेंटीमीटर था। जो उसका हम डिफरेंस निकालेंगे, ब्रॉड क्रेस्टेड के ऊपर जो डिफरेंस होगा, जो लेयर जो वाटर होगा उसका जो डिफरेंस होगा वो हम निकालेंगे। तो ये आएगा 6 और ये 8.6 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा हाइट। वो हाइट हमको मालूम हो गई, तो ये हम ये की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, सारी वैल्यू यहाँ रखिए। तो क्यू की हो गया 61.44 और इंटू 2 इंटू एच हमारा 8.6 अपॉन 3 और इंटू 10 सेंटीमीटर अंडर रूट 2981 और इंटू एच है 10/3। ये हमारा जो यहाँ है 8.6 होगा, ये 8.6 हो गया। अब इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पर यहाँ पर CD की वैल्यू हमारी निकलेगी, जो हमारी हमेशा ये से कम होती है। ये वैल्यू आएगी कैलकुलेट करके 0.014। इतनी हमारी CD की वैल्यू, हमारी ब्रॉड क्रेस्टेड वायर में जो CD की वैल्यू